जय हिंद साथियों। आप बिहार सरकार के अंतर्गत सरकारी शिक्षक हैं। कौन शिक्षक हैं? नियोजित कि विशिष्ट कि बीपीएससी टीआरई 1 2 3? कौन है? हम अगर आप बिहार सरकार के शिक्षक हैं तो उन सभी प्रकार के शिक्षकों की समस्याओं पर आज हम विचार करेंगे। किस कौन से शिक्षक की कौन सी समस्याएं हैं, सबके बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, और जो भी हमारे गवर्नमेंट है, हमारी सरकार है, और सरकार की क्या पहल रही है, सबके बारे में हम लोग करेंगे डिस्कशन। बिहार सरकार के शिक्षक हैं हमारे पास, नियोजित शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं और विद्यालय अध्यापक हैं। इसमें भी टीआरई 1 2 3 इतने तरह के शिक्षक हैं। सबसे पहले शिक्षक आते हैं हमारे नियोजित शिक्षक। नियोजित शिक्षकों की सबसे पुरानी मांग है और इसके लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं कि हम लोगों को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। ठीक है, इसके लिए डिपार्टमेंट ने एक अल्टरनेटिव लाया कि आप सक्षमता दीजिए और आप सरकारी कर्मी बन जाइए। बहुत से लोगों की इच्छा थी, वो बन गए, बहुत से लोग नहीं बने। और जो लोग नहीं बने हैं उनकी एक और समस्या है ईपीएफ वाली, कि उन लोगों को ईपीएफ उनके हर महीने वेतन से 1800 रुपया काट ली जाती है और उनके ईपीएफ खाते में हर महीने नहीं ऐड होती है। और कभी कभी किसी शिक्षक को कोई इमरजेंसी पड़ जाता है और फॉर्म 31C अप्लाई करना होता है एडवांस में निकालने के लिए, तो पता चलता है कि अकाउंट में पैसे नहीं है। 10 महीना, एक साल, 2 साल का पैसा बाकी है। तो सबसे बड़ी समस्याएं हैं इन लोगों की, यह दो समस्याएं, सरकारी कर्मी का दर्जा और ईपीएफ वाली समस्याएं। क्योंकि ईपीएफ जो हमारे वेतन से हर महीना कट जाता है तो हर महीने हमारे ईपीएफ वाले अकाउंट में ऐड भी हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई आप मेरे वेतन से काट ले रहे हैं और फिर हम अपने ईपीएफ खाते में पैसे को डलवाने के लिए दौड़ रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, कभी इनसे मिल रहे हैं, कभी उनसे मिल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद वाली समस्याएं हैं विशिष्ट शिक्षकों की। यह वही शिक्षक है जो नियोजित थे, जिनको मन किया कि हम सरकारी कर्मी बन जाएं, तो वे लोग सक्षमता परीक्षा दे करके 1 जनवरी 2025 को ज्वाइन कर लिए अपने ही विद्यालय में। इनकी ये समस्याएं हैं कि पहले उनकी जितनी सैलरी मिलती थी और वे लोग जब सरकारी कर्मी बन गए तो उनकी सैलरी घट गई है। लगभग 10 से 15 हजार हर महीने कम सैलरी आ रही है। क्योंकि जो बस जरा सोचिए, जिसका माइंड मेकअप है कि हमको इतना हजार पैसा हमको सैलरी मिलती है, उसी हिसाब से लोग सब लोग अपना अपना खर्चा व्यवस्था कर लेते हैं कि हाँ जैसे इनकम वैसे ही होता है खर्चा। अब एकाएक उनकी 10,000 रुपया घट गया। ये लोग काफी परेशान हैं अपने और यह वेतन को लेकर के, क्योंकि जब तक इनका फिक्सेशन नहीं हो जाता है तब तक इनकी सैलरी कम ही आता रहेगा। और इनकी भी समस्याएं हैं एचआरए वाली, डीए की। एचआरए डीए पर हम लोग आगे करेंगे चर्चा कि कितना कितना एचआरए मिल रहा है। इनको भी एचआरए अभी भी मिल रहा है 4%, पुराना वाला, नया वाला नहीं मिल रहा है। और डीए 50% मिल रहा है। और सबसे मेन समस्या इन लोगों की है सेवा निरंतरता की। सरकार को इनकी सुननी चाहिए। अभी इलेक्शन का समय है और गवर्नमेंट भी हर किसी को कोई ना कोई तोहफा दिए जा रही है। बस एक सरकारी शिक्षक ही हैं जिनको कोई तोहफा नहीं मिला है इलेक्शन के तौर पे। देखिए, तो सबसे बड़ी इनकी समस्याएं हैं सेवा निरंतरता की। और जब इनकी सेवा निरंतरता मिल जाए और वेतन जो फिक्सेशन हो जाए, फिर इनकी समस्याएं खत्म हो जाएगी, इनका सैलरी फिर बढ़ जाएगा। और जो इनकी सेवा निरंतरता है, क्योंकि ये लोग 10 साल 15 साल से जॉब कर रहे हैं और जो बहाल हुआ था वह भी बहाली तो गवर्नमेंट से की थी। ऐसे था नहीं कि हाँ अनाथालय था, कोई आया जिसको मन किया बन गया शिक्षक, ऐसे नहीं ना था भाई। गवर्नमेंट ने बहाल किया तब ये बने थे शिक्षक, अपने मन से नहीं बने थे शिक्षक। इसके बाद देखिए विद्यालय अध्यापक के बारे में। यह टीआरई 1 जो है, इनकी सबसे बड़ी समस्या है वार्षिक वेतन वृद्धि की। क्योंकि इनको पहला वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जुलाई 2025-24 को मिल जाना चाहिए था, लेकिन इनको मिल रहा है पहला वार्षिक वेतन वृद्धि मई 2025 में। बताइए, तो लगभग साल भर, मतलब साल भर तो नहीं कहेंगे, जुलाई से मान लीजिए 3 महीना, लगभग 8-9 महीना 10 महीना लेट से मिला। और फिर अभी आ गया है 1 जुलाई 2025।
अभी दूसरा वार्षिक वेतन वृद्धि कब लगेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी कोई सुगबुगाहट नहीं है डिपार्टमेंट के पास। वैसा ही है एचआरए वाला, 4% इनको अभी मिल रहा है। देखिए एचआरए कैसे हो रहा है। एचआरए पर देख लीजिए, यह आप लोग लेटर देखे होंगे, यह वित्त विभाग का है। देख लीजिए यहाँ पर किसको कितना मिल रहा है। पटना वाले को मिलना था मूल वेतन का 20%, इतने जो नगर निगम है इनको मिलना था 10%, और बाकी जो यहाँ इतना था, और जो अवर्गीकृत शहर है उनको 7.5%, यानी नगर पंचायत वाले, और जो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र है उनको 5%, और जो इतना यह सभी नगर निगम और नगर परिषद हैं इनको है 10%, और केवल बिहार भर में केवल पटना शहर है तो उनका है 20%। यह लेटर है। और यह लेटर देखिए कब का लेटर है। यह लेटर है 18/6/2024 का, 18 जून का लेटर है 2024 का। यह 25 वाला भी जून बीत गया, साल भर होने जा रहा है, लेकिन अभी भी यह लागू नहीं है। यह लागू है केवल नियोजित शिक्षकों के ऊपर, न ही लागू है विशिष्ट पर, न ही लागू है बीपीएससी पर। जरा सोचिए कैसे होगा। साल भर बीतने वाला है और कोई सुगबुगाहट नहीं है कि भाई नया एचआरए के दर पर। इसके लिए कई एमएलए, विधायक, मंत्री, शिक्षक नेता कई बार लिख चुके हैं डिपार्टमेंट को लेटर, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। केवल आश्वासन मिलता है कि हाँ डिपार्टमेंट काम कर रहा है। यह हमारा है। इसके बाद देखिए यह टीआरई 1 वाले हो गए। टीआरई 2 वाले पहले थोड़ा देख लेते हैं डीए के बारे में, क्योंकि जो डीए और एचआरए वाली जो समस्याएं हैं यह विशिष्ट शिक्षक, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 सबकी समस्याएं हैं। देखिए डीए की क्या समस्या है। 1 जनवरी 2024 को 50% मिलने को लागू हुआ, ठीक है, और 1 जुलाई 2024 को यानी 6 महीने के बाद 53% हो गया। फिर 1/1/2025 को 55% हो गया। देख रहे हैं, आपको भी पता है हर साल 1 जनवरी को और 1 जुलाई को बढ़ता है। ये हर साल विधानसभा और केंद्र सरकार उधर लोकसभा हर साल 1 जनवरी को और 1 जुलाई को बढ़ाता है अपना डीए 2%, 3%, 4%, 5%, ऐसे बढ़ रहा है। लेकिन यह मिल कितना रहा है देख लीजिए। 50% कहाँ है भाई, देख लीजिए 1 जनवरी को, 1 जनवरी से 2024 को देना है, लेकिन 1 जनवरी 2025 भी बीत गया, और यह मैं वीडियो बना रहा हूं 30 सितंबर 2025 को, और आज के भी डेट में 50% मिल रहा है। किसको किसको? हमारे विशिष्ट शिक्षक, हमारे हमारे विद्यालय अध्यापक, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, इतने लोगों की यह समस्याएं हैं। इसके बाद है हमारे टीआरई 2 वालों की। इनको भी वार्षिक वेतन वृद्धि मिल जाना चाहिए था 1 जनवरी 2025 को, लेकिन इनको भी मिला मई में ही। अब इनकी तो भी समय है, दूसरा वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जनवरी 2026 को लगेगा, लेकिन इनमें अभी समय है, लेकिन इतना लेट से मिला। टीआरई 3 वालों की समस्याएं हैं, ये अभी तक वेतन नहीं मिला है बहुत से लोगों का। बहुत से लोग अभी बाकी हैं जिनके वेतन अभी नहीं मिला है, और इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर से इन लोगों को बाहर कर रख दिया गया है, जबकि इन लोग को भी शामिल करना चाहिए था। जैसे म्यूचुअल में शामिल थे टीआरई 3 वाले म्यूचुअल के अंदर, उसी तरीके से इंटर डिस्ट्रिक्ट में भी शामिल कर लेना चाहिए था। जब बाहर करते तो हर जगह से बाहर करते, लेकिन आपने म्यूचुअल में शामिल कर लिया, इंटर डिस्ट्रिक्ट में बाहर कर दिया। अब देखिए जिनकी ट्रांसफर हो गई है उनकी सबसे बड़ी समस्या है एलपीसी इन और एलपीसी आउट की। लोग तो चले आए अपना अपना जीरा में, थोड़ी खुशी है, लेकिन अब थोड़ा गम में है कि भाई वार्षिक वेतन जो हमारा एलपीसी इन है, एलपीसी आउट है, नहीं हो पा रहा है। इसके लिए डिपार्टमेंट में कई बार कॉल हमारे पास बहुत से आते रहता है, फोन साथियों का कि सर कैसे होगा, बताइए। डिपार्टमेंट को करना चाहिए ना। और इसके लिए बजाते एससीएस सर का लेटर है कि शिक्षक को कहीं नहीं जाना है, केवल मेल कर देना है डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट खुद कर देगी। सभी ने मेल कर दिया, लेकिन अभी तक बहुत से साथियों का एलपीसी इन और एलपीसी आउट नहीं हुआ है। सेवा विस्तार के लिए सबसे बड़ी समस्या है जो जिनकी नौकरी नहीं लगी है और सब लोग पढ़ना चाहते हैं क्योंकि नए युवा लोग हैं, तो ये लोग सेवा विस्तार के लिए बीआरसी डीओ ऑफिस में चक्कर लगाते रहते हैं। इसके लिए भी डिपार्टमेंट को एक कोई ठोस रणनीति लाना चाहिए, एक तरीका। इस तरीका में आप आवेदन कर दीजिए, आपको अपने आप मिल जाएगा।
बहुत से देखते हैं कि हाँ कोई अप्लाई साथे करता है, किसी का लेटर आ जाता है, किसी का लेटर नहीं आता है। तो ऐसे नहीं ना होना चाहिए, सबका एक साथ आना चाहिए और इसका कोई प्रोसेस होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए। हाँ, इस तरीके से आप आवेदन देंगे, आपको 10 दिन 20 दिन के अंदर सेवा विस्तार का लेटर मिल जाएगा, आपको अनुमति मिल जाएगी। और जो ट्रांसफर हो रहा है भाई, इसमें सभी को मिलना चाहिए, सभी का होना चाहिए। देख रहे हैं किसी का हो गया है, किसी का नहीं हुआ है, सबको वही होना चाहिए ट्रांसफर। अब देखिए, जब हमारे पास वेतन नहीं मिल रहा है, हमारा मिलना चाहिए जहां 55% दिए वहां मिल रहा है 50, जहां मिलना चाहिए हमारा एचआरए 5, 7.5, 10 वहां मिल रहा है 4। कोई कोई हमारे बीपीएससी शिक्षक पटना में रह रहे हैं, मिलना चाहिए 20 लेकिन मिल रहा है 4। बताइए कितना का लॉस है। तो जब हमारा जो मेरा हक है, जो मेरा ओरिजिनल हक है वो मिल ही नहीं रहा है, तो हम एरियर की क्या बात करें भाई। जो पहले मेरा हक मिल जाए तब ना हम करेंगे मांग एरियर की कि भाई हमको एरियर भी दे दीजिए। और इसके बाद जो भी हमारी महिलाएं शिक्षिका हैं, मातृत्व अवकाश का पेमेंट, मेडिकल के पेमेंट के लिए चक्कर काटते रहते हैं लोग। हमारे डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन आया हुआ है अवकाश का, कई बार लेटर आया। एक बार लेटर आया था मई में कि जब स्कूल खुलेगा गर्मी की छुट्टी के बाद 23 जून से, तो कोई भी ऑफलाइन मोड में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा छुट्टी के लिए, उसका केवल ऑनलाइन होगा। उसके बाद हाल में फिर आया था लेटर एक, आज से 5-7 दिन पहले, कि कोई भी काम ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। लेकिन पता नहीं क्यों लागू नहीं हो रहा है। भाई जब लागू हो जाता है तो उस लेटर में है कि हर महीने चाहे मेडिकल हो चाहे मातृत्व अवकाश हो, बस नो वर्क नो पे छांट करके बाकी जितने अवकाश हैं सबका पेमेंट आता रहेगा। इस तरीके से हमारी सभी शिक्षकों की इतनी मांगे हैं। अब हम कह रहे हैं, हम सभी शिक्षकों से आग्रह कर रहे हैं कि देखिए, हम आपकी बातों को, हम आपकी समस्याओं को वीडियो के माध्यम से डिपार्टमेंट के पास पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे वीडियो को खूब शेयर कीजिए, खूब लाइक कीजिए और इतना शेयर कीजिए कि बिहार के हर शिक्षक के पास यह वीडियो पहुंच जाए और बिहार के साथ ही साथ में यह वीडियो डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाए, कि डिपार्टमेंट को भी पता चले कि हाँ कौन कौन सी समस्याएं हैं। और जैसे हम अभी देख रहे हैं कितना पसीना हो रहा है इस गर्मी में, बना रहे हैं वीडियो, उसी तरीके से आप भी हमको सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपका आवाज बने। और दूसरी बात, अगर जितनी समस्याएं का हम जिक्र किए हैं, इसके अलावा और भी कोई समस्या होगी और छूट गया होगा तो आप सभी कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये समस्या छूट गया है, उस पर फिर से मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और अगर आप शिक्षक हैं और शिक्षक से जुड़ी हुई जानकारी पाना चाहते हैं, अपडेट ऑथेंटिक अपडेट चाहता है, तो आप हमसे जुड़िए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप हमारे बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।